गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको पसंद पुस्तक के अंतर्गत पाठ घोर और बरखा इसका पाठ हम समझा रहे हैं। घोर और बरखा पाठ मीराबाई द्वारा रचित है। मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य उपासक थी। मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में सदैव व्याकुल रहती थी और उन्हें हर जगह श्री कृष्ण के ही दर्शन होते थे। हर जगह जहां पर भी वो जाती उन्हें श्री कृष्ण ही दिखाई देते और उन्हीं से कि वो अनन्य उपासक थी। मीराबाई ने अपने काव्य में श्री कृष्ण के प्रेम से संबंधित अनेक गीतों का गायन किया जो उनकी सखी ललिता ने लिखा। उनकी भाषा मेवाड़ी मिक्स थी क्योंकि वो वहीं की रहने वाली थी। मीराबाई के जीवन में जब बहुत अधिक कष्ट आने लगा, उन्हें किसी का सहारा नहीं मिला, तो वो मथुरा चली गई और वहां जाकर के श्री कृष्ण का भजन करने लगी। जब वो संतों के बीच में रहती, उनके साथ भजन गाती और इस तरह करते करते उनका सारा समय बीतने लगा। कहा जाता है कि जब वो संतों के बीच रहती, उनके रात रात भर भजन गाती, धीरे धीरे करके कहते ना दुनिया गोल है, और इसी तरह से ये खबर धीरे धीरे करके फिर वापस चित्तौड़गढ़ राजा राणा के पास आ गई। उन्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा था कि मीराबाई संतों के बीच में बैठ करके इस तरह से भजन कीर्तन करे। उन्हें ये सब जब अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि मीराबाई को पकड़ करके वापस चित्तौड़ लेके। मीराबाई को जब इस तरह का पता चला तो मीरा ने मथुरा भी छोड़ दिया और मथुरा से छोड़ करके वो द्वारका चली गई। द्वारका में जाकर के भगवान श्री कृष्ण का भजन करने लगी। उन्हीं के ध्यान में मग्न रहती, उन्हीं के भजन गाती, उन्हीं के साथ एक तरह से उन्हीं के साथ उनका रहना हो गया। वो अपना सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को ही मानने लगी। इस तरह से जब वो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारकापुरी पहुंच गई तो वहां पर उनका बहुत समय तक समय बीता। कहा जाता है कि जब इस तरह की खबर फिर वापस राणा जी को मिली तो उन्होंने कहा कि मीराबाई साधु संतों के बीच में बैठ करके भजन गाती है जो एक राज मर्यादा के विरुद्ध है, इसलिए मीराबाई को अब इस बार पकड़ के ही घर लिया। कहा जाता है कि जब चित्तौड़ के सैनिक मीराबाई को पकड़ने के लिए या उनको लेने के लिए द्वारका पहुंचते हैं और जैसे ही अगर मीराबाई उनको देखती है, क्योंकि मीराबाई को ये पता था, पहचानती थी वो कि ये चित्तौड़ से आए हुए सैनिक हैं। उन सैनिकों को देख करके वो समझ जाती हैं कि हमें जबरदस्ती अब फिर चित्तौड़ लाया जाएगा और जहाँ पर उनका मन नहीं लगता, क्योंकि उनके पति की भी मृत्यु हो गई थी और वो तो अब भगवान की हो चुकी थी, इसलिए भगवान भजन के अलावा अब उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने भगवान से भाव विभोर होकर के भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। जैसे द्रौपदी ने श्री कृष्ण को बुलाया, श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। गज ने जब उसका पांव ग्राह ने अर्थात मगर ने अपने देखे मुंह में रख लिया था, उस समय उसने श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु की आराधना की तो विष्णु ने आकर के उनकी रक्षा की। इसी तरह से उन्होंने आकर के भगवान को जब पुकारा मीराबाई ने और कहा कि उन्हें अब वापस नहीं जाना है, इस संसार में से अब उन्हें मुक्ति चाहिए, इसलिए हे भगवान तुम अब मुझे अपने पास बुला। कहा जाता है कि सैनिकों ने खुद ही देखा है कि मीराबाई जो द्वारकाधीश का मंदिर बना हुआ है, उस द्वारकाधीश के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के अंदर समा गई और जब उस मूर्ति में वो जा रही थी, समा रही थी, तो उस समय कहा जाता है कि सैनिक दौड़ करके गए और उन्होंने उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मीराबाई पकड़ में नहीं आई और श्री कृष्ण में ही विलीन हो गई। इस तरह का कहा जाता है। मीराबाई, इसी का उन्होंने एक पद लिखा हुआ है, मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में व्याकुल रहती थी। उन्हें हर जगह श्री कृष्ण ही दिखाई देते थे।
चाहे कोई भी जगह हो, उन्हें सिर्फ श्री कृष्ण ही दिखाई देते थे। इसी का उन्होंने अपने एक पद में वर्णन किया हुआ है। वह पद क्या है? बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हर यावन की। उमड़ घुमड़ चहुदिश से आया, दामिनी दम के झर लावन की। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। इस तरह से मीराबाई ने पद लिखा हुआ है। बरसे बदरिया सावन की, सावन के बादल बरस रहे हैं। जब सावन के बादल रिमझिम करके बरस रहे हैं, सावन की मन भावन की। आपने देखा होगा कि अभी भी मथुरा में सावन भर श्री कृष्ण की अनेक तरह की बाल लीलाएं होती हैं। अभी भी लोग है ना पूरे सावन भर श्री कृष्ण की बाल लीलाएं करते हैं और फिर भादों में उनका जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो पूरे सावन का महीना है और बादल रिमझिम होकर के बरस रहे हैं। सावन की मन भावन की, मीराबाई ने कहा है कि वो सावन की ऋतु सबके मन को भाने वाली है। अर्थात यह सावन की ऋतु मन के को भा रही है। सावन में उमंगो मेरे मन में, मीराबाई कह रही है कि सावन में अनेक तरह की उमंगे मेरे मन में उठ रही है। क्यों उठ रही है मीराबाई के मन में उमंगे? भनक सुनी हर यावन, भनक माने थोड़ी सी आवाज मुझे कहीं से आए कि भगवान आ रहे हैं। हरि, हरि माने भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? क्योंकि सावन में जो बादल छाते हैं, और बादलों का एक नाम घन है। जिस तरह से बादलों का एक नाम घन है, उसी तरह से श्री कृष्ण को भी घन श्याम कहा जाता है। घन मतलब बादलों की तरह वो सांवले थे, इसलिए उनको घनश्याम कहा जाता है। और जब मीराबाई ने सुना कि घन आ रही है, तो उन्होंने घन को घनश्याम समझा, अर्थात श्री कृष्ण आ रहे हैं। उन्होंने भनक सुनी है कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। उमड़ घुमड़ चहुदिश से आए, बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं और चारों ओर से घुमड़ घुमड़ करके छा रहे हैं। दामिन दम के झर लावन की, दामिन माने बिजली, बिजली उसके बीच बीच में चमक रही है और सावन की झड़ी लगी है। सावन की झड़ी कहा जाता है। झड़ी उसको कहते हैं जो पानी निरंतर थोड़ा थोड़ा बरसता रहता है और कभी कभी वो झड़ी 10-10, 15-15 दिन तक लगी रहती है। थोड़ी थोड़ी सी बूंदें निरंतर दिन रात पड़ती रहती है, उसे कहते हैं झड़ी लगना। तो जब मीराबाई ने ये सुना कि हरि आ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, घनश्याम आ रहे हैं, घनों को देख करके उन्हें घनश्याम की याद आ जाती है कि घन आ रहे हैं। अर्थात उन्होंने समझा कि घनश्याम आ रहे हैं। चारों ओर से बादल घुमड़ रहे हैं, बीच बीच में बिजली चमक रही है, झड़ी लावन की और सावन की झड़ी लगी हुई है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, छोटी छोटी सी बूंदों से मेघ बरस रही है। क्योंकि झड़ी लगती है तब क्या होता है, बहुत ताबड़तोड़ बारिश नहीं होती, धीरे धीरे बूंदें पड़ती रहती है। तो छोटी छोटी सी बूंदों से मेघ बरस रहे हैं। शीतल पवन सुहावन, और ये ऋतु किस तरह की है? शीतल है, शीतल हवा चल रही है। पवन मतलब हवा, शीतल हवा चल रही है और यह ऋतु सुहावनी लग रही है। क्योंकि हम सब मानवों को, किसानों को भी उल्लास प्रदान करती है और बिना पानी के कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए सबके मन में उत्साह होता है, उल्लास आता है जब बादल बरसते हैं। इसी तरह से क्योंकि मीराबाई को इन संसारिक चीजों से का पता तो था, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं था, इसलिए उन्हें तो घन के रूप में घनश्याम नजर आते हैं कि घन अर्थात घनश्याम उनके आ रहे हैं। शीतल पवन चल रही है जो सुहावनी लग रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल का। मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, अर्थात मेरे तो गिरधर नागर ही मेरे सब कुछ है। और यह ऋतु किस तरह की है? आनंद मंगल गाने की है, आनंद पूर्वक मंगल गीत गाने की है और मीरा उन्हीं गानों में निर्मग्न रहती है। इसलिए मीराबाई ने कहा है कि यह ऋतु हम सबको प्रसन्न करने वाली है, क्योंकि बिना पानी के कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। किसान तो साल भर पानी का इंतजार करते हैं कि कब बारिश आएगी, और जब आएगी बारिश तो खेती होगी।
और खेती होगी, तभी उनका जीवन आगे चलेगा। इस तरह से मीराबाई भी से घन के आने पर अर्थात घन के रूप में घनश्याम के आने पर उत्साहित है और वो कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल ही अकेले हैं और ये ऋतु तो उनके मंगल गान करने की है। अभी भी मथुरा में पूरे सावन भर श्री कृष्ण का उत्सव मनाया जाता है। जगह जगह रासलीलाएं होती है। श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से संबंधित सारी लीलाओं को रासलीला के माध्यम से दिखाया जाता है। यदि किसी को भी अवसर मिले तो एक बार सावन में मथुरा जरूर जाएं और श्री कृष्ण की उन लीलाओं का अवलोकन करें जो हमारे मन को आनंदित करती है। धन्यवाद।